हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू होम मेकिंग 101। जैसे कि आप जानते हैं, त्योहारों का सीज़न आ रहा है। सबसे पहला त्यौहार जन्माष्टमी। बहुत सारे लोग व्रत रखते हैं जन्माष्टमी पे और बाकी त्योहारों पे। तो आज हम व्रत वाली थाली बनाएंगे। इसमें हमने 5 तरह की डिशेस बनाई हैं और हेल्दी थाली बनाएंगे। सिर्फ एक डिश को हमने फ्राइड रखा है जो थोड़ी हैवी होगी खाने में। बाकी सभी डिशेस हेल्दी हैं। आप इसके अलग अलग कॉम्बिनेशंस बना के खा सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि थाली कैसे बनानी है। इस थाली में हमने कुट्टू के आटे के पकौड़े, कद्दू की सब्जी, सामक के चावल, साबूदाने की खीर और खीरे का रायता बनाया है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम तैयारी कर लेंगे कद्दू की सब्जी की। कद्दू की सब्जी को हमने कुकर में बनाया है। कुकर को गैस पे रख लेंगे, 2 मिनट 3 मिनट गरम करेंगे। उसमें 1 कड़छी ऑयल डाला है। उसके बाद उसमें 1 चम्मच जीरा डाला है। जीरा जैसे ही हल्का सा भून जाए उसमें मैंने आधा चम्मच हींग डाल दी है। 1 चम्मच सेंधा नमक, नमक स्वाद अनुसार ले सकते हैं आप। आधी चम्मच काली मिर्च, आधी चम्मच ग्रीन मिर्च, कटी हुई ग्रीन मिर्च डालेंगे हम इसमें। इससे थोड़ी फ्लेवर आ जाती है और कद्दू की सब्ज़ी हमारी थोड़ी क्रिस्पी, मिर्चीदार, खट्टी मीठी सी सब्ज़ी बनेगी। उसके बाद मैंने कद्दू के कटे हुए पीसीस डाल लिए। कद्दू को मैंने साफ़ करके रख लिया था, छोटे पीसीस में काट के। हल्का सा हिलाएंगे उसे। 3 से 4 मिनट में पानी ऐड करेंगे। 2 कप पानी ऐड किया है इसमें मैंने। कद्दू को हल्का सा पकने देंगे। उसके बाद हम इसमें 2 चम्मच चीनी डालेंगे। चीनी से मीठापन नहीं आएगा, हल्का सा फ्लेवर आएगा उसका मीठे का। वो मिर्ची को मेरे बैलेंस भी करेगा और थोड़ा स्वाद बढ़ाएगा। फिर मैं इसमें आधा नींबू निचोड़ूंगा। नींबू से थोड़ा खट्टापन आएगा। और कुकर को 1 से 2 सीटी आने तक कुकर को हम गैस पे रखेंगे। उसके बाद उतार लेंगे। साथ में दूसरी गैस पे हम सामक के चावल की तैयारी करेंगे। एक मैंने सॉस पैन ले लिया है जिसमें मैं 1 कड़छी ऑयल ऐड करूँगा। ऑयल जैसे ही हल्का सा गर्म हो जाए उसमें मैं जीरा डालूंगा। सामक के चावल में हमने आलूओं का यूज़ किया है। आलू से चावल की फ्लेवर बढ़ के आएगी और थोड़ा सा इससे पेट भरेगा। आलू एक बहुत कॉमनली यूज सब्ज़ी है व्रत में। ऑलमोस्ट सारी चीज़ों में आलू डलता है, तो हमने चावलों में आलू डाला है। आलू के मैंने छोटे छोटे पीस करके रखे हुए हैं। उनको पानी में भिगो लिया है आधे घंटे तक, सो दैट एक्स्ट्रा स्टार्च आलू का निकल जाए। कि आलू के पीसीस को इसमें ऐड करेंगे। 2 से 4 मिनट तक आलू को भूनेंगे। जब वो तेल में अच्छी तरह से सोक हो जाएं, थोड़ा सा पक जाएं, उसमें मैं सामक के चावल ऐड करूँगा। 1 कप सामक के चावल मैंने ऐड किए हैं, जिसको कि मैंने 15 से 20 मिनट तक भिगो के रखा है। फिर मैं उसमें 1 चम्मच काली मिर्च, 1 चम्मच सेंधा नमक और आधा चम्मच कटी हुई ग्रीन मिर्च डालूंगा। इसकी भी फ्लेवर वैसे ही आएगी। हल्की सी मिर्ची व्रत के खाने में खा सकते हैं। जो लोग ज़्यादा मिर्ची नहीं खाते हैं, हल्की सी मिर्ची आप ऐड कर लो, आपके चावल टेस्टी बनेंगे। फिर उसके बाद मैं हल्का सा हिलाने के बाद इसमें 4 गुना पानी ऐड करूँगा। जब पानी में उबाल आ जाए तो इसको हम गैस को हल्की कर देंगे और हल्की गैस पे चावलों को हिलाते रहना है। हमारे चावल नीचे नहीं लगेंगे इससे। सामक के चावल बहुत जल्दी पक के तैयार हो जाते हैं। आप देखेंगे 5 से 6 मिनट में हमारे चावल पक के तैयार हो जाएंगे। इसको पकाना बहुत ज़रूरी है। सामक के चावल पके हुए ही स्वाद लगेंगे। जब आपको लगे कि चावल बन के तैयार हो गए हैं, सॉस पैन को गैस से उतार लो और चावल को ठंडे होने दो। जब तक कद्दू की सब्ज़ी बन के तैयार हो रही है, हम साबूदाने की खीर की तैयारी करेंगे। इसके लिए मैंने एक पैन में 2 कप दूध लिया है। दूध को थोड़ा गर्म कर लें। थोड़े गर्म दूध में जब दूध में हल्का सा उबाल आ जाए, उसमें 1 कप साबूदाना मिलाएंगे, जिसको मैंने 1 रात पहले पानी में भिगो के रख लिया था। 1 कप साबूदाने में आप 1 कप पानी ही डालेंगे जब रात को उसको भिगोएंगे। उसमें ज़्यादा पानी नहीं डालना है, साबूदाना टूट जाएगा। उस साबूदाने को हम दूध में डालेंगे और उसको हिलाते रहेंगे जब तक दूध 2-3 बार उबाल ले दूध हल्का सा गाढ़ा हो जाएगा। साबूदाने को हिलाते रहेंगे, उससे मेरी खीर बन जाएगी। खीर को पकने देंगे हल्की गैस पे। इससे मेरा दूध नीचे नहीं लगेगा। जैसे ही आपको लगे कि दूध थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है,
हम गैस को हल्की कर देंगे। अब हम इसमें चीनी मिलाएंगे। दूध में उबाल आ गया है, चीनी हमने डाल दी है, दूध हमारा गाढ़ा हो गया है, तो हमारी खीर ऑलमोस्ट बन के तैयार हो गई है। इस पैन को हम नीचे उतार लेंगे और खीर को ठंडी होने देंगे। इतनी देर में हमारे कुकर की सीटी भी निकल गई है। कुकर अब खोल के देखेंगे। हमारा कद्दू बन के तैयार हो गया है। कद्दू बिल्कुल पका हुआ नज़र आ रहा है, सॉफ्ट हो गया है। हमारा कद्दू भी रेडी हो गया। कुकर को नीचे उतार लेंगे गैस से। अब हम एक कढ़ाई में तेल लेंगे जिसमें कि हम पकौड़े फ्राई करेंगे कुट्टू के आटे के। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने आलूओं को कद्दूकस करके रख लिया है। आधा घंटा पहले उसको पानी में भिगो के रख लिया है, इससे उसका स्टार्च निकल जाएगा। इस तरह से निचोड़ के पानी में से आलू निकाल लेना है। पानी इतना उसको ऐसे निचोड़ना है कि पानी उसका ऑलमोस्ट निकल जाए, 10% पानी आलू में बचे। उसमें मैं 1 कप कुट्टू का आटा मिलाऊंगा, जिसको आप सिंघाड़े के आटे से रिप्लेस कर सकते हैं। हमने इस रेसिपी के लिए कुट्टू का आटा यूज़ किया है। उसमें मैं 1 चम्मच नमक डालूंगा, सेंधा नमक, आधा चम्मच चीनी, आधा चम्मच काली मिर्ची, आधा चम्मच पिसी हुई ग्रीन मिर्ची। इसको मैं अच्छी तरह हाथ से मिक्स कर लूँगा। जैसे हम आटा गूंथते हैं ऐसे ही इसको हमने आलू वाला आटा बना के रख लेना है कुट्टू का। एक बार मिक्स हो जाए उसको मैं थोड़े भारी हाथ से आटा गूंथूंगा, सो दैट आटा और आलू का मिक्सचर बन के तैयार हो जाए हमारा। जैसे कि आप देख सकते हैं, हमारा मिक्सचर बन के तैयार हो गया है। अब हम इसको, इतनी देर में हमारा ऑयल भी गर्म हो गया है। अब पकौड़े फ्राई करने के लिए तैयार है मिक्सचर। थोड़े से मिक्सचर को हथेली पे रख के उसको इस तरह से दबा के बनाएं। जितने पतले बनाएंगे आप पकौड़े उतने ही क्रिस्पी बनेंगे, उतने ही जल्दी पक जाएंगे। तो हथेली पे थोड़ा सा मिक्सचर रख लें, उसको दबाएं हल्के हाथ से, उसको ऐसे पतली शेप, पूरी की शेप दे दें। हम इसको छोटे छोटे पकौड़े बनाएंगे, जल्दी पकेंगे, अच्छी तरह से अंदर से पकेंगे, आलू भी पक जाएंगे और कुट्टू का आटा भी पक जाएगा। कुट्टू का आटा कच्चा बिल्कुल अच्छा नहीं होता है, इसलिए ध्यान रखना है कि वो अच्छी तरह से पक जाए। इस तरह से जब आपको दिखें कि कुट्टू के आटे के पकौड़े ब्राउन हो गए हैं, पक के तैयार हो गए हैं, आप उनको निकाल लें कढ़ाई से। अब हम रायते की तैयारी करेंगे। हमने इसके लिए 4 कटोरी दही लिया है, टुकड़ी वाला। उसको एक बर्तन में निकाल लें, उसको बीट करें। जब आप बीट कर लेंगे दही को, उसके अंदर कद्दूकस किया हुआ खीरा डालें। उसके अंदर भुना हुआ जीरा हमने डाला है, पिसा हुआ भुना हुआ जीरा, थोड़ी सी काली मिर्च, इससे रायते की फ्लेवर बहुत अच्छी आएगी, और नमक स्वाद अनुसार। उसके अंदर थोड़ा सा ठंडा दूध डाल लें। ठंडे दूध से इसका टेस्ट उभर के आता है और दही का टेस्ट खराब नहीं होता। इसमें हम पानी नहीं डालेंगे, हमने ठंडा दूध यूज़ किया है पतला करने के लिए रायता को। अब हमारा रायता भी बन के तैयार है। जितनी डिशेज अभी हमने बनाई थी उसको आप थाली में परोस लें। तो देखिए, इस थाली को बनाने के लिए हमें 30 से 35 मिनट लगे हैं, जिसके अंदर हमने 5 डिशेस बना के तैयार की हैं। इस थाली को गरम गरम परोसें, पकौड़े गरम गरम स्वाद लगेंगे। खीर को आप थोड़ी देर पहले भी बना के रख सकते हैं। जिनको ठंडी खीर पसंद है, आप ठंडा करके खीर को फ्रिज में रख लें। कुट्टू के आटे को आप दही के साथ खाएं, गर्मी नहीं करता। कुट्टू का आटा नॉर्मली गर्म होता है, तो इसलिए ठंडे दही के साथ कुट्टू के आटे के पकौड़े स्वाद लगेंगे। इसी मिक्सचर को आप थोड़ा अगर पूरियाँ बनाना चाहें इससे, तो पूरियाँ भी बना सकते हैं। ये थाली हमारी बन के तैयार हो गई है, खाने के लिए तैयार है बिल्कुल। होप आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। कमेंट्स में अपनी फीडबैक ज़रूर शेयर करें, और ऐसी रेसिपीज़ जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।